हर सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, सैलरी मिलती है और फिर साइलेंटली गवर्नमेंट का हिस्सा निकल जाता है और फिर हम पूछते भी नहीं है। हमें लगता है चलो यार ये तो नॉर्मल है, हर कोई पे कर रहा है, मैं कौन सा एक्सेप्शन हूँ। I have to pay tax on the money I earn. If I'm a citizen of India, I have to pay tax on the money I spend. I'm a citizen of India, I have to pay tax on the things I buy. I have to pay tax on the things I sell. And moreover, pay tax on things that are already taxed, bought with money that is already taxed. लेकिन मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है, हम टैक्स क्यों भर रहे हैं जब बदले में हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो इनकम टैक्स देता ही नहीं हूँ, तो सॉरी, आप गलत हो। इंडिया में हर आदमी टैक्स देता है। पेट्रोल भराते हो आप, उस पर टैक्स देते हो। बिस्किट खरीदते हो आप, उस पर टैक्स देते हो। फ़ोन का रिचार्ज कराते हो, उस पर टैक्स देते हो। जब रोड पे चलते हो तो टोल टैक्स लगता है, ठीक है। यहाँ तक कि जब आप मर जाते हो तो आपके फ्यूनरल सर्विसेज पे भी टैक्स लग चुका होता है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, लेकिन पैसा सबका जाता है। थ्योरी में टैक्स का एक ही पर्पस होता है। गवर्नमेंट बोलती है हम आपके पैसों से देश चलाते हैं, ठीक है। रोड, सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पुलिस, इन सबको सैलरी मिलती है हमारे पैसों से जो आप टैक्स पे करते हो, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर आप टैक्स देते हो और आपको एक स्ट्रांग पब्लिक सर्विस मिलती है ना। लेकिन इंडिया में टैक्स देने के बाद भी आप प्राइवेट स्कूल यूज़ करते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स यूज़ करते हो, प्राइवेट सिक्योरिटी यूज़ करते हो, प्राइवेट वाटर टैंकर यूज़ करते हो, प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी बैकअप यूज़ करते हो। तो फिर सवाल ये है कि गवर्नमेंट एग्जैक्टली कर क्या रही है। इंडिया का मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और सबसे कम सवाल पूछता है। फिर लोग टैक्स बचाना जानते हैं, गरीब लोग टैक्स दायरे में नहीं आते। बचा कौन, फंसा कौन, मिडिल क्लास, ठीक है। जो सैलरी भी डिक्लेयर करता है, जो रूल्स भी फॉलो करता है, जो बिल भी मांगता है, ठीक है। और फिर भी गवर्नमेंट स्कूल अनसेफ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओवर क्राउडेड, रोड टूटी पड़ी हुई है, एयर पॉल्यूटेड, वाटर अनसेफ। मतलब आप डबल पेमेंट कर रहे हो, एक बार टैक्स के थ्रू और दूसरी बार प्राइवेट सर्विसेज के थ्रू। पता है ये टैक्स नहीं है, ये फ्री का डोनेशन है विदाउट अकाउंटेबिलिटी। हर साल बजट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, बट एक बार अगर ढंग की बारिश हो जाए तो स्मार्ट सिटी डूब जाती है। एक फ्लाईओवर बनने में 5 साल लग जाते हैं और जब कोई ब्रिज गिरता है तो ब्लेम होता है वेदर, ओवरलोड, ठीक है, ह्यूमन एरर। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सुना कि सिस्टम फेलियर। कभी भी इतने सारे दिक्कत हो जाती है, आपका ब्रिज टूट गया ओवरलोड के कारण, ये हो गया वो हो गया, बट कभी भी सिस्टम गलत नहीं होता इन सब चीज़ों में। क्यों? क्योंकि सिस्टम सरकार चलाती है। क्योंकि अगर सिस्टम को ब्लेम कर दिया तो अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। हर एक कंट्री का फ्यूचर 2 चीज़ों से बनता है, एक हेल्थ केयर और दूसरा एजुकेशन। अब अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं तो भारत की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, अगर तुम सुबह जाओगे तो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा, शाम तक तुम्हें वो सर्विस नहीं मिलेगी जो तुम लेने गए थे। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कूल्स की तो पेरेंट्स इतने सदमे में रहते हैं अपने बच्चे को जब गवर्नमेंट स्कूल्स भेजते हैं, तो इतने डर में रहते हैं। अब बात आती है जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगा या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएगा। जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है वो क्या करेगा, वो सिस्टम के भरोसे छोड़ दिया जाता है कि भाई अब जो सिस्टम करेगा कर देगा, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं इसका। टैक्स सबका जाता है बट फ़ायदा सिर्फ कुछ लोग लेते हैं। अगर तुम एक पॉलिटिशियन का लाइफस्टाइल देखो तो कितना आसान है। फ्री का घर मिल रहा है, फ्री की बिजली मिल रही है, फ्री का पानी मिल रहा है, फ्री में घूमने को मिल रहा है। ये सब किससे मिल रहा है? फ्री की सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी, किन चीज़ों से मिल रही? कौन दे रहा है इन सबका पैसा? हम दे रहे हैं। जो हमारे टैक्स का पैसा होता है वो चीज़ों से इन सबको ये सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है। अब अगर इसके पैरेलल में आम आदमी को खड़ा करूँ, जो बंदा टैक्स भर रहा है उसको सर्विसेज क्या मिल रही है? कंप्लेन करने के लिए लाइन में खड़ा हो रहा है जाके, ठीक है। हर चीज़ के बिल भर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा है, वाटर बिल भर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और उसके बाद इतना लंबा वेटिंग, हर चीज़ के लिए सरकारी दफ्तर में जा रहा है और उसमें भी वो लोग उसको 50-50 राउंड लगवा रहे हैं कि आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। ये वो बंदा जो टैक्स भर रहा है उसको ये सर्विसेज मिल रही है। और जो टैक्स नहीं भर रहा है, जो नेता लोग हैं, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, उनको फ्री में ये सब सर्विसेज मिल रही है विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता भाई लोग। डेमोक्रेसी का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। आपके हक का क्वेश्चन तो पूछ सकते हो ना आप एटलीस्ट। लेकिन हमें बचपन से ही सिखा दिया गया है कि ज़्यादा मत बोलो। हमारा सिस्टम ही ऐसा, इंडिया का सिस्टम ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आदमी पहले डर में रहता है कि नहीं पूछेंगे तो शायद कुछ उल्टा नहीं हो जाए। अब इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि तुम टैक्स देना बंद कर दो। टैक्स देना ज़रूरी है देश चलाने के लिए, बट ब्लाइंड टैक्स डेंजरस है।
ठीक है। अगर तुम किसी चीज़ पे कर रहे हो तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तुम्हारे हाथ दिखना तो चाहिए, एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। मेरे को सर्विसेज मिल रही है नहीं मिल रही है, लोकल इश्यूज़ पे सवाल करो, हर चीज़ पे सवाल पूछो। नेता सिर्फ ये नहीं कि 5 साल में एक बार वो हमारे यहाँ से अगर इलेक्शन जीत गया तो 5 साल बाद ही दिखेगा। उसको पकड़ो, हर महीने पकड़ो, भाई मुझे वाटर इश्यूज़ हो रहा है, भाई पाइपलाइन का इशू हो रहा है, भाई ये दिक्कत हो रही है, पानी की दिक्कत हो रही है, हर चीज़ में उसको पॉइंट आउट करो। ये होता है टैक्स देने का मतलब, कि भैया आप हमारे पैसों से चल रहे हो, आप हमारे पैसों के ऊपर ही खेल रहे हो जो भी कर रहे हो, तो एटलीस्ट हमें तो हमारा तो ध्यान रखो। अब ये वीडियो जो है, ये वीडियो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो सिर्फ टैक्स पेयर के हक में है कि भाई अगर मैं किसी चीज़ के लिए पे कर रहा हूँ तो मुझे कुछ रिटर्न में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब हम पैसे देते हैं तो सवाल पूछना कोई देशद्रोह नहीं हो गया, मैं एंटी इंडिया या एंटी नेशनल नहीं हूँ, ठीक है। बट ये असली सवाल सिर्फ इतना है कि भाई हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उसके बदले में हमें क्या सर्विसेज मिल रही है, दैट्स इट।